करें स्टार्ट। और अच्छा आता है माइकल पोर्टर जेनेरिक स्ट्रेटेजीज। ठीक है, पहले बात तो नाम पे चलते हैं, दी किसने ये स्ट्रेटेजीज? माइकल पोर्टर ने। और जेनेरिक क्यों बोला? दीज आर द जनरल स्ट्रेटेजीज। सर कोई भी धंधे में बेस्ट कैसे बन सकते हो आप? या तो सबसे कंपेरेटिवली लो प्राइस पे देखें, बाय बाय ऑफरिंग द लोएस्ट प्राइस टू द कस्टमर्स, ऐसे बन सकते हो। या दूसरा तरीका क्या है? बोलेगा बाय गिविंग द मोस्ट डिफरेंशिएटिंग प्रोडक्ट, स्पेशलाइज्ड, मतलब यूनिक, कि और कोई देता ही नहीं वैसे वैसे आंसर। समझ गए? जैसे रोल्स रॉयस, सो रोल्स रॉयस गिव्स अ डिफरेंशिएटिंग प्रोडक्ट, है ना? ठीक है, जैसे आपका हार्ले डेविडसन है, हार्ले डेविडसन गिव्स अ डिफरेंशिएटिंग प्रोडक्ट, है ना? तो ऐसा चीज देकर के भी आप क्या कर सकते हो? दूसरों से मतलब कॉम्पिटिटिव पोजीशन अचीव कर सकते हो, मतलब बेस्ट सक्सेस पा सकते हो, है ना? तो ये तो जनरल है। अब आप बताओ, क्या कोई पढ़ने की जरूरत पड़ी क्या? ये तो हर आदमी को पता है ना, इसलिए तो बोला उसने क्या, जेनेरिक स्ट्रैटेजी। दीज आर जेनेरिक इन नेचर, यार सबको पता है। ठीक है, और इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो माइकल पोर्टर जेनेरिक स्ट्रैटेजी। हेलो, ठीक है। सो ये जो स्ट्रैटेजीज है, यहाँ पे 3 स्ट्रैटेजी आपको दी है। 2 का तो मीनिंग आप ऐसे समझ गए, एक होता है कॉस्ट लीडरशिप और एक होता है भाई साहब डिफरेंशिएशन। कॉस्ट लीडरशिप का मतलब होता है बाय ऑफरिंग लोएस्ट प्राइस टू कस्टमर्स। मेरे को एक बात बताओ, कस्टमर्स को लोएस्ट प्राइस तुम कैसे ऑफर करोगे? उसके लिए पहले खुद की कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा तुमको? कंट्रोल। ऐसे थोड़ी होता है बोला सर कोई दिक्कत नहीं है। सोचो, सबकी तुम्हारी कॉस्ट सारी कंपनीज राइवल्स की सेम आती है, वो बोला सर कोई बात नहीं घाटा खा लेंगे। घाटा खा के धंधा नहीं किया जाता। कम प्राइस पे देना है तो पहले खुद की कॉस्ट को क्या करना पड़ता है? कम। सो कॉस्ट लीडरशिप इज ऑल अबाउट 2 थिंग्स। सबसे पहले आपको क्या करना है जीवन में, अगर कॉस्ट लीडरशिप से आपको बढ़िया करना है ना, तो क्या करोगे? पहले खुद की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या करोगे? और नॉट जस्ट प्रोडक्शन, हर चीज की, भाई प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन से हर चीज की कॉस्ट को क्या करना है तुमको? कंट्रोल करना है, सही कि नहीं है? तो हर चीज की कॉस्ट को, अपनी खुद की कॉस्ट को क्या करना है? कम। तभी तो आप कस्टमर को क्या दे पाओगे? लो प्राइस पे दे पाओगे, सही है? लो भी नहीं, लोएस्ट, लोएस्ट प्राइसेस टू कस्टमर्स। तो ये होता है आपका कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी। पूरा डिटेल पढ़ेंगे, अभी तो हम चालू कर रहे हैं, सब नाम बता रहा हूं। डिफरेंशिएटिंग मतलब सर समथिंग यूनिक, समथिंग यूनिक, एंड यूनिकनेस कैन बी डन बाय, यूनिकनेस कैसे ला सकते हो आप? मतलब आप अपने काम में या प्रोडक्ट में कैसे ला सकते हो? कैसे भी ला सकते हो, सिर्फ फीचर्स डाल के नहीं होता। मतलब फीचर्स तो डाल ही सकते हैं, फीचर्स डाल के, डिजाइन चेंज करके, प्राइसिंग चेंज करके। प्राइसिंग भी एक डिफरेंशिएटिंग फीचर होता है। अच्छा, डिफरेंशिएशन मतलब क्या है? अपने प्रोडक्ट को दूसरों से अलग दिखाना, ये होता है डिफरेंशिएशन। तो दूसरों से अलग तो प्राइस से भी दिखा सकते हैं। आज आईफोन दूसरों से डिफरेंशिएट करता है, किस कारण? किस कारण की वजह से? बिकॉज ऑफ इट्स प्राइस, हाई प्राइस। सही है कि नहीं? आज बहुत सारे डायमंड जो होते हैं, क्या बोलते हैं, स्टोन्स, अंगूठी अंगूठी में पहनते हैं। सो डायमंड का डिफरेंशिएटिंग फीचर क्या होता है? सर उसकी हाई प्राइस उसका डिफरेंशिएटिंग फीचर। वो माय गॉड, डायमंड। तो वो नाटक क्यों होता है? वो हाई प्राइस है ना, क्योंकि, समझ गए मेरी बात? तो प्राइसिंग भी एक ऐसी चीज है जिससे आप दूसरे एक गुड को दूसरे से क्या दिखा सकते हो? अलग दिखा सकते हो, सही है? तो ये सारी चीजें हैं। तीसरी चीज होती है फोकस, तो ये बताऊंगा आपको लास्ट। करें स्टार्ट। तो ये हमको माइकल पोर्टर जेनेरिक स्ट्रेटेजीज पढ़नी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सब लोग अपन। क्या कह रहा है ये? सर स्ट्रेटेजीज जो होती है ना कुछ तो फॉलो करनी ही चाहिए, तभी तो आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? स्ट्रेटेजीज फॉलो करेंगे तभी तो अपने को क्या मिलेगा? वी कैन गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर आवर राइवल्स। कुछ ना कुछ तो स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। कुछ ना करें तो बिना कुछ किए तो कुछ नहीं होना सर, सही है? आपको कुछ ना कुछ तो स्ट्रेटेजी लगानी ही पड़ती है। ठीक है, सो इसके लिए माइकल पोर्टर ने कुछ जेनेरिक स्ट्रेटेजीज दी हैं 3। माइकल ने इनको क्या बोला? पोर्टर कॉल्ड दीज बेस जेनेरिक स्ट्रेटेजीज। उसने इसको क्या कहा? बेस जेनेरिक स्ट्रेटेजीज, बेसिक, बेसिकली। ठीक है, तो बहुत बेसिक स्ट्रेटेजीज है, कोई सर हर कोई जानता है। अब सुनना, ये स्ट्रेटेजीज
हर कोई फॉलो कर सकता है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, दिस कैन बी फॉलोड बाय एनी टाइप और एनी साइज ऑफ बिजनेस। ये पॉइंट भी लिखना है। अपने को लगता है बोले यार ये क्या बात है, बात थोड़ी है बेटा, जब लाइन कम पड़ती है ना लिखने के लिए, तो ये भी पॉइंट है। समझ में आई मेरी बात? ये भी इंट्रोडक्शन में आता है, समझ गए? चलो, सो चाहे मतलब ये पॉइंट, ये बुलेट पॉइंट नहीं है, चाहे प्रॉफिट फर्म हो चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट फर्म हो, ऑल सॉर्ट्स ऑफ बिजनेस वेदर ऑफ एनी साइज, कोई भी, चाहे बिग हो चाहे स्मॉल हो चाहे लार्ज हो, चाहे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे एनपीओ हो, सभी को ये फॉलो कर सकते हैं। ठीक है सर। अब यहाँ पे उसने हल्का हल्का समझाया हुआ है कि कॉस्ट लीडरशिप क्या होती है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, फोकस क्या होता है। हल्का हल्का क्यों समझना, जब पढ़ने डिटेल में पढ़ेंगे तो हल्का हल्का अपने आप ही आ जाता है। चलो, तो पहली स्ट्रेटेजी पढ़ने जा रहे हैं हम, क्या नाम है बेटा इसका? कॉस्ट लीडरशिप। ढंग से सुनना, एक दिन लगता है पूरा, एक में ही, एक एक स्ट्रेटेजी में पूरा दिन लग जाएगा। ये सब ये कंपेटिटिव एडवांटेज यूजिंग जेनेरिक स्ट्रेटजी, ये बात पढ़ा लेंगे। क्या चीज? ये जो कंपेटिटिव एडवांटेज यूजिंग माइक्रोकोडर्स जेनेरिक स्ट्रेटजी। हाँ, बाद में लास्ट में, सबसे लास्ट। हाँ, बोर करता है टॉपिक, पढ़ाने में भी पढ़ने में भी, लेकिन करना जरूरी है, लास्ट में करेंगे। कॉस्ट लीडरशिप एम्फसाइजेस, सुनिएगा तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी को हम पढ़ेंगे अभी। क्या होता है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी? तो कॉस्ट लीडरशिप का अगर नॉर्मल पहली एक लाइन में बोलूं तो मतलब, इट इज अ स्ट्रेटेजी इन विच द फर्म ऑफर्स द प्रोडक्ट्स एट द लोएस्ट प्राइस टू इट्स कस्टमर्स। तो इस स्ट्रेटेजी में क्या करती है कि फर्म या कंपनी लोएस्ट प्राइस पे ऑफर करेगी कस्टमर्स को। लोएस्ट कितना लोएस्ट? By lowest we mean what? By lowest we mean that it will be lowest in comparison to the competitors। बस ऐसा नहीं बोलो सर दुनिया में सबसे लोएस्ट, अरे नहीं रे, दुनिया में लोएस्ट नहीं, बाकी कंपेटिटर्स के कंपैरिजन में लोएस्ट। समझ गए कि भाई कितना कम प्राइस पे ऑफर कर रहे हैं सर, कितनी कम, दुनिया में सबसे कम क्या? नहीं, ऑफर कर रहे हैं लो प्राइस पे बट एज लोएस्ट इन कंपैरिजन टू द कॉम्पिटिटर्स, बाकी उससे थोड़ी कम। ठीक है भाई। सो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी क्या होती है, ढंग से सुनिएगा। स्टार्ट किया है अभी तो सिर्फ अपने कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी। नीले रंग कहां से? व्हाट इज कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी? इट इज producing standardized products at a very low per unit cost for consumers who are price sensitive। ये एक लाइन में इसकी सारी बातें लिखी उसने, ज्यादातर बातें इसी में लिख दी उसने। क्या होता है इस स्ट्रेटेजी के अंदर, सुनिएगा सर। इस स्ट्रेटेजी में ना हम क्या बनाते हैं, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स। इसका क्या लेना देना है इस स्ट्रेटेजी से? देखो, मेरे कपड़े है ना, मेरे साइज के कपड़े बहुत कम मिलते हैं, समझ? क्यों? मेरे जैसे थोड़े बड़े लोग थोड़े कम होते हैं, है ना? सो मेरे साइज के कपड़े थोड़े कम मिलते हैं। कारण क्या है? क्योंकि लोग ही कम, इतनी सेल हो भाई, इतने मेरे जैसे कस्टमर्स आते नहीं है ज्यादा, प्लस जो प्लस साइजेस होते हैं ज्यादा, है ना, तो वो मिलते नहीं, तो कंपनीज बनाती नहीं है। बोलो सर वो क्यों नहीं बनाती, बनाने में क्या जा रहा है उनका? बेटा बहुत कुछ जाता है। वो क्या करती है, सिर्फ जो बेसिक जो मेन साइजेस हैं वो ज्यादा बनाती है, वो बनाती है लाख लाख यूनिट। अच्छा, ये कंपनी खुली है जूडियो, ये कैसे प्रॉफिटेबल होगी? अगर ये 700-800 रुपए में जीन्स देगी तो ये कैसे प्रॉफिटेबल हो जाती है बताओ? पता कितनी जीन्स बनाएगी वो? जस्ट इमेजिन 28 नंबर। जैसे अगर अपन बोले बड़े लोगों में जो थोड़े बड़े हो जाते हैं, जैसे उनमें 28 वेस्ट जीन्स काफी बिकती है। 28 इज द नॉर्मल साइज फॉर मैन। 28, 28, 30, 32 ये स्टैंडर्ड साइज है। इनका बनाता है भाई साहब 10 लाख यूनिट। अब 10 लाख बनाएगा तो कॉस्ट क्या आएगी? कम। स्टैंडर्ड साइज है ना इधर, खूब बिकती है, ताबड़तोड़ बिकती है। ऐसे जूते होते हैं, जूते भी मेरे कम मिलते हैं, क्योंकि 12 नंबर है, कहाँ मिलेगा? बहुत रेयरली मिलता है। 12 नंबर है तो पड़ जाए तो हक देता है आदमी, समझे? सब 12 नंबर का जूता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। समटाइम्स आई हैव टू गो, वो बोलता है, बोला सर आप मेरे को ये बता दो कौन सा चाहिए, मैं 2-3 दिन में मंगाता हूँ। ऐसा होता है। सो अभी साइज कम है ना, लेकिन ज्यादा कौन से बिकते हैं? 8, 9, 10, मैक्सिमम 10 है। 8 और 9 तो बहुत ही भयंकर बिकते हैं, यही बिकते हैं ज्यादा। तो ये क्या बनाते हैं, वो खूब सारे बनाते हैं, तो इससे कॉस्ट क्या आती है? कम। सो अगर आप चाहते हो ना कॉस्ट लीडरशिप अटेन करना, तो डोंट गो टू प्रोड्यूस ईच एंड एवरीथिंग।
हर साइज नहीं बनानी है, क्या बनाओ, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स। समझ में मेरी बात? सो कॉस्ट लीडरशिप का सबसे पहला गेम क्या होता है, आपको क्या बनाना है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स बनाने हैं। समझ गए, जो खूब बिकते हैं, मास वाले, और तभी उनकी कॉस्ट क्या आएगी, कम आएगी, और तभी आप उसको ऑफर कर पाओगे कस्टमर्स को एट अ लो प्राइस। समझ में मेरी बात? सो क्या कह रहे हैं, व्हाट इज कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी, दिस स्ट्रेटेजी, इन दिस स्ट्रेटेजी द फर्म्स प्रोड्यूस स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स एट लो पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, किसके लिए, फॉर द कंज्यूमर्स जो क्या है, प्राइस सेंसिटिव। तो उन कंज्यूमर्स के लिए जो क्या है, प्राइस सेंसिटिव है, जो प्राइस को देखते हैं। सही है कि नहीं, मतलब जिनको प्राइस से इफेक्ट पड़ता है, जिनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, इलास्टिक, थोड़ा सा प्राइस गिरी बोलो और उस कंपनी का खरीद लो, ऐसा। समझ में आई मेरी बात? तो ये होती है ये स्ट्रैटेजी। और सुनना, अभी तो चालू हुई है। इट इज अ लो कॉस्ट कॉम्पिटेटिव स्ट्रैटेजी विच एम्स एट ब्रॉड मास मार्केट। सर ये स्ट्रैटेजी जो है, ये लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी होती है, और ये किस पे एम करती है, ब्रॉड मार्केट पे, पूरे मार्केट पे। ब्रॉड मार्केट का मतलब होता है सारे मार्केट पे। समझ में आई मेरी बात? और ऐसा भी समझ सकते हो कि ये कौन फॉलो करता है, जो बड़ी फर्म्स होती है, लार्ज फर्म्स, लाइक जूडियो इज द ब्रांड ऑफ टाटा। सो इट्स अ ब्रॉड मास मार्केट थिंग सर, समझे? और सारी चीजें ये है, ज्यादातर खूब सारी चीजें हैं, सारे ही टाइप के कपड़े हैं स्टूडियो में, है ना? चलो, इट रिक्वायर्स, सर इसके लिए क्या करना पड़ता है, इस स्ट्रेटेजी के लिए क्या रिक्वायर होती है, क्या रिक्वायरमेंट होती है, यू हैव टू डू विगरस परस्यू ऑफ कॉस्ट रिडक्शन। सर आपको भाई साहब बुरी तरीके से कॉस्ट रिडक्शन में लग जाना होता है इसके अंदर। ठीक है, इन द एरियाज ऑफ प्रोक्योरमेंट, हर जगह जहां पे तुम कॉस्ट को कम कर सकते हो, हर जगह तुम कॉस्ट को रिड्यूस करने की क्या करोगे, कोशिश, कोशिश भी नहीं, विगरसली लग जाओगे उसमें। चाहे प्रोक्योरमेंट हो, कहां से इनपुट्स ला रहे हो, वो भी सस्ते से सस्ता ढूंढो। सही है, कहां प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या होनी चाहिए, वो भी कम से कम, स्टोरेज कॉस्ट क्या होनी चाहिए, वो भी कम से कम, इन्वेंट्री कॉस्ट, और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या होनी चाहिए, वो भी कम से कम, एंड ऑल्सो इकोनॉमीज इन ओवरहेड कॉस्ट। आपको ओवरहेड कॉस्ट जो फिक्स कॉस्ट है उसके अंदर भी आपको क्या मिलनी चाहिए, इकोनॉमीज। तब जाके आपकी कॉस्ट क्या होगी, कम, और तभी आप उसको लो प्राइस पे ऑफर कर पाओगे उन कस्टमर्स को जो कि क्या है, प्राइस सेंसिटिव बायर्स। समझ गया ना, प्राइस सेंसिटिव बायर्स कौन होते हैं, मासेस, नॉट द क्लासेस। क्लासेस डोंट इवन सी द प्राइस, द मासेस सी द प्राइस, है ना, दे आर प्राइस सेंसिटिव, राइट? ऐसा सुनिएगा, बिकॉज ऑफ इट्स लोअर कॉस्ट, द कॉस्ट, सर जब आप अपनी कॉस्ट को लोअर कर देते हो, द कॉस्ट लीडर इज एबल टू चार्ज, चार्ज ए चार्ज। जब खुद सोचो, आपने जब अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर लिया, तो आप, यू कैन चार्ज लोअर प्राइस फ्रॉम योर कस्टमर्स। क्लियर है क्या? लोअर प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट्स देन इट्स कॉम्पिटिटर्स। लोअर कितना लोअर होगा, प्राइस कितनी लोअर है, इज द प्राइस लोएस्ट, lowest in the industry? No. Is the price lowest in the world? No. You will offer price lower prices in comparison to the competitors. अपने राइवल से कम प्राइस पे आप दोगे, एंड स्टिल बी मेकिंग, फिर भी आप क्या कमा लोगे, सेटिस्फैक्टरी प्रॉफिट्स, क्योंकि आपने अपनी कॉस्ट को क्या कर रखा है, कम। आज पार्ले चाहिए, क्या लगता है आपको, 5 रुपए का बिस्किट बनाता ना, क्या लगता है क्या कॉस्ट आती होगी उसकी, ऐसे टेक अ गैस, 1 रुपए से भी कम, 1 रुपए से भी कम। अब आप भिड़ लोगे क्या उससे, पूरा न्यूज, और अपन भी नई नया बिस्किट बनाते हैं सर, आप जानते क्या हो, बहुत शानदार बिस्किट बना लो, उससे भिड़ लोगे आप कॉस्ट में, कॉस्ट में नहीं भिड़ पाओगे आप उससे, कितना कर लोगे, उसकी, उसने अपनी कितने कॉस्ट को लोअर करा हुआ है, तुम उससे भिड़ नहीं सकते। समझ में आई मेरी बात? ये होता है। हाँ भाई, किसने बोला, सारी चीजें हैं, अपने को बाहर से देखते हैं ना। अब मैं आपको बार बार ये समझाता हूं कि आप और मैं बहुत छोटे आदमी हैं, दूर से देख के उसका एडवांटेज पता करने के लिए, उसको क्या, कहां कहां उसने कॉस्ट कम कर रखी होगी, और आप और मैं ये जानते हैं। समझ, हम तो सिर्फ कैसे देखते हैं, दर्शकों की तरह देखते हैं। सही है, देख देख के आप कितनी चीजें कोई भी चीज में पता कर सकते हो, नहीं पता कर सकते ना। समझ रहे, आप कोई चीज को देख के कितना उसके अंदर जा सकते हो, नहीं जा सकते, आप ऊपर ऊपर से देखते हो, अंदर भाई साहब अलग लेवल का गेम है उसका। समझ गए, मतलब वो तो है ही, जो अपन देखते हैं वो तो होता ही है, उसके अलावा भी भाई साहब बहुत तगड़ी चीज होती है। अब दुनिया बोलती है, बोले सर आईफोन में क्या ही है, वही 2-3 चीजें करती रहती है, वही बोलती रहती है, क्या क्या बोलते हैं, जैसे सबको पता है वही बोलते हैं, बोला आईफोन का क्या फायदा, वो सर हैंग नहीं होता,
यही सुनते हो ना, हैंग नहीं होता। बोल सर क्या बनाता है और ये और वो, दो चार चीजें बस। ये आप और मैं देख रहे हैं, असली में वो क्या क्या करता है अपने को नहीं पता। समझ में आई मेरे? बहुत सारा डिफरेंशिएशन करता है वो सिर्फ इन चीजों पे नहीं खेल रहा। अगर इन चीजों पे खेल रहा होता और तुम्हारे और मेरे जैसे लोग जब पता कर पा रहे हैं तो राइवल्स से पता नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी तक तो वो उसको वो वाली सेम चीज करके वो भी आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे थोड़ी हो जाता है सर, अपने को नहीं दिखता, बहुत अलग गेम है। समझ गए सब लोग? सो कॉस्ट को कम करना है, कौन सी? हर प्रकार की करनी पड़ती है आपको, समझ में? नॉट जस्ट हर तरीके से आप अपनी कॉस्ट को क्या कर लो कम। तो जब आपने अपनी कॉस्ट को कम कर लिया तो यू आर एबल टू चार्ज, आप क्या चार्ज कर सकते हो? लो प्राइसेस फॉर द कस्टमर्स इन कंपैरिजन टू द कॉम्पिटिटर एंड स्टिल बी मेकिंग सेटिस्फैक्टरी प्रॉफिट्स, नॉर्मल प्रॉफिट्स। पढ़ा है ना अपन इकोनॉमिक्स में, फाउंडेशन में। फिर भी आप क्या कमा लोगे? तो इस कमा रहा है वो अभी भी। समझिए मेरी बात, ये है। फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स, मैकडोनल्ड्स फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैव सक्सेसफुली फॉलोड अ लो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी। तो कह रहा है कि मैकडोनल्ड्स भी काफी ये फॉलो करता है। समझ गए? 59 रुपीज में बर्गर बना रहा है, तो करता ही है। जिसमें उसके खर्चे कितने बड़े होंगे सोचो आप, खर्चे बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, उससे कम थोड़ी है। और सुनना, इसके लिए वो क्या करता है, अब आप देखना। अब आप खुद बताओ, क्या हमने चौथा चैप्टर पढ़ के फायदा हुआ या नहीं हुआ? अब लाइन पढ़ो अगली। अगर आप वो पढ़ते नहीं तो ये तीसरा चैप्टर कैसे पढ़ते हैं? देखो आप क्या कह रहे हैं, सर कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी है ना, वो कंपनियां ज्यादा अच्छे से कर पाती हैं जो क्या करती हैं, फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड क्या बन जाते हैं बैकवर्ड में जाके? सप्लायर। फॉरवर्ड में जाके क्या बन जाते हैं? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो सर जो 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 कंपनीज को ये फॉलो करना है वो जनरली फिर क्या फॉलो करती है उसी हिसाब से, दे ऑलवेज फॉलो दीज काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। चैप्टर नंबर 4, वो क्या करेगी अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए? बोले यार सप्लायर से नहीं लेना, खुद ही काम चालू कर लो सप्लायर का, खुद सप्लायर बन जाओ। बोले यार वो आगे चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बोले यार आगे बहुत प्रॉफिट मार्जिन खा रहा है, खुद ही क्या आउटलेट खोल लो। तो ये करती है वो, फिर अपना दिमाग लगाती है पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, जिससे कॉस्ट क्या हो जाए। समझ में आ गई मेरी बात? एक और बात क्या कह रहा है, अच्छी बात है। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी इज परस्यूड जनरली इन कंजंक्शन विद डिफरेंशिएशन। मतलब ये किसके साथ लगाया जाता है? मतलब कई कई ऑर्गेनाइजेशन है जो दोनों लगाती है। कॉस्ट लीडरशिप के साथ क्या लगाती है? डिफरेंशिएशन। मारुति सुजुकी कॉस्ट लीडरशिप भी है और थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन करने की भी कोशिश करती है, तो दोनों का एक मिक्स हो गया। तो कई बार ये स्ट्रेटेजी जनरली मिक्स में भी यूज करी जाती है। क्लियर है? ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ कॉस्ट लीडरशिप ही स्ट्रेटेजी। कई सालों तक कॉस्ट लीडरशिप ही कर रहा था मारुति, लोगों ने बेइज्जती करना चालू कर दिया, बोला क्या पीपा ही बना दोगे क्या गाड़ी का, बिल्कुल ही लीड गाड़ी बनाओगे क्या? अब करने लग गया ना, देखो थोड़ी थोड़ी अच्छी गाड़ियां बनाना लग गए, बनानी पड़ेगी ना। समझ रहे हो? क्योंकि वो वही चीज है। तो आपको क्या करना पड़ता है, कॉस्ट लीडरशिप और इसको मिक्स करके किसके साथ यूज करना पड़ता है? डिफरेंशिएशन, अगर मतलब चलना है तो। क्योंकि आप सस्ते के चक्कर में प्रोडक्ट की क्वालिटी गिराते जाओगे गिराते जाओगे गिराते जाओगे, तो एक टाइम आएगा कस्टमर उसको भी छोड़ देगा। मतलब बाहर में जाए, इतना सस्ता, सस्ते के चक्कर में मरेगा थोड़ी आदमी, मौत ही हो जाती है। माए बोलते ही है कि भाई मारुति के अंदर मौत ही हो जाती है, आदमी की पीपा बन जाती है इतनी सी, एक्सीडेंट होता है तो। आदमी को धीरे धीरे रियलाइज भी होने लग गया। अभी तो मार्केट बड़ा दूसरी गाड़ियों का, नहीं तो इतना था नहीं पहले, पहले था ही नहीं। बोले मारुति की ताबड़तोड़ बिक्री थी, क्यों? क्योंकि भाई ठीक है उनको समझ में नहीं आता, बोला जान कोई बात नहीं यार। लेकिन जब वो दिखने लगा रील्स वगैरह में, इंस्टाग्राम पे, कि बाकियों में तो आदमी बच रहा है, इसमें मर रहा है, तो देन पीपल गॉट अवेयर। तो फिर उन लोगों ने डिमांड करना चालू किया मारुति से, बोले यार बिल्कुल ही पीपा नहीं बनाओ, तो डंकी बनाओ, नहीं इतनी खरीदेंगे हम अगली बार से। समझ में आई कि नहीं आई मेरी बात? ये है। सो अब थोड़ी अच्छी अच्छी बनाने लगा है। अभी उसकी एक गाड़ी आई थी जो मैंने ली है, क्या नाम है, डिजायर। 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग की गाड़ी है वो, 5 आउट ऑफ 5। समझ गए? 5 स्टार रेटिंग, मतलब कि एक्सीडेंटल जब होता है एक्सीडेंट तो 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग है, वो अच्छी गाड़ी है। अब जो गाड़ियां आगे भी बना रहा है वो थोड़ी ठीक बना रहा है, थोड़ी बहुत पहले से तो अच्छी बना रहा है। समझ रहे? ऊपर से फीचर्स भी डाल रहा है, फीचर्स भी अच्छे अच्छे डालने लग गए आप थोड़े बहुत। सो कॉस्ट लीडरशिप जनरली मस्ट बी परस्यूड इन कंजंक्शन विद डिफरेंशिएशन। ठीक है भाई? चल, और क्या कह रहा है, आपको इतना कॉस्ट को कंट्रोल कर लेना है, कॉस्ट लीडरशिप अटेन कर लेनी है। ठीक है? इट शुड बी सच दैट नो कॉम्पिटिटर्स आर एबल टू इमिटेट। आज करके देखा पार्ले जी का, कोई कर ही नहीं सकता। इतना उसने अपनी कॉस्ट लीडरशिप अटेन कर ली स्ट्रेटेजी,
कोई इतना कॉस्ट को रिड्यूस कर रखा है उसने, कोई और उसको इमिटेट कर ही नहीं सकता। समझ में आ गई? अपन दूर से देख के बातें कर सकते हैं, उसके राइवल्स भी दूर से देख के बातें कर सकते हैं, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। अच्छा सुनिएगा और क्या कह रहा है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं छोटे छोटे। स्ट्राइविंग टू बी द लो कॉस्ट प्रोड्यूसर इन एन इंडस्ट्री कैन बी स्पेशली इफेक्टिव। सर ये स्ट्रेटेजी कब इफेक्टिव होती है, मतलब ये वाली लगाना कब फायदेमंद होती है, समझ गए? नंबर 1, जब आपकी इंडस्ट्री में कैसे बायर्स हो, प्राइस सेंसिटिव बायर्स। सर अगर आपका प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार का है, मतलब वो जो इंडस्ट्री है वो कैसी है, थोड़ी प्राइस सेंसिटिव है, तो फिर तो आपके लिए स्ट्रेटेजी बहुत कामगार रहेगी, बहुत फायदेमंद रहेगी। इफ द बायर्स आर प्राइस सेंसिटिव, देखो क्या होता है, कई चीजों में बायर्स आर नॉट प्राइस सेंसिटिव, है ना, लेकिन कई चीजों में बायर्स आर प्राइस सेंसिटिव। तो जिस इंडस्ट्री में बायर्स जो है प्राइस सेंसिटिव है, मतलब उनको प्राइस से फर्क पड़ता है, तो फिर तो ऐसी वाली इंडस्ट्री में तो बहुत फायदेमंद होता है। नंबर 2, सर ये वाला स्ट्रेटेजी कब फायदेमंद होता है, जब प्रोडक्ट में ज्यादा आपको कुछ अलग करने का वो नहीं है। when there are few ways to achieve product differentiation, मतलब उस प्रोडक्ट में ज्यादा कुछ करने के वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, एक वर्ड, स्कोप नहीं है, करेक्ट। तो एक एग्जांपल देता हूं, टेलीकॉम, लिख लो इसके आगे, लिख लो टेलीकॉम। अब एक बात बताओ, टेलीकॉम में कोई क्या ही कर लेगा, आज एयरटेल है, जियो है, वोडाफोन है, वो क्या दूसरे से अलग कर सकता है, क्या ही अलग कर लेगा, खुलेगा तो सेम ही ना इंटरनेट सबके फोन में, सही है कि नहीं? तुम यूट्यूब अगर मान लो, तुम अगर एयरटेल में खोल रहे हो तो क्या अलग खुलेगा क्या, वो बोलो नहीं मुकेश वाली में जियो में खोलोगे तो नीतम मनी हाथ जोड़ते हुए आएगी, ऐसा है क्या कोई? नहीं ना, वो सेम ही तो है ना। तो उसके अंदर वो ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर वो कुछ उसमें स्कोप ही नहीं है कुछ ज्यादा अलग कुछ करने का, सही है कि नहीं है? अरे है ना, तो बोलो ज्यादा अलग करने का स्कोप ही नहीं है, तो ऐसी इंडस्ट्री में तो भाई फिर चांस क्या बचा फिर जीतने के लिए, राइट? अभी तो आती क्या किया था उसने, प्राइस क्या कर दी थी, 0, फ्री में दिया ना जियो ने इस इंडस्ट्री में आने के लिए। क्यों, वो भी तो कर सकता था डिफरेंशिएशन, सब कुछ अलग कर सकता था ना, घंटा अलग करता, टेलीकॉम है वो, क्या ही अलग कर लेगा उसमें, सही है? टेलीकॉम में क्या अलग कर लेगा, फोन की क्वालिटी क्या ही इंप्रूव कर लेगा, बोलो नहीं यार सर जियो से फोन उठाओ तो क्या ही मधुर आवाज आती है, अरे जो आवाज आनी है आवाज तो वही आएगी ना भाई, कितना ही चेंज कर लेगा, क्या ही डिफरेंशिएशन कर लेगा, ये सुनो, है ना? तो गिव मी सम 3 डिफरेंशिएटिंग फीचर्स टेलीकॉम में, क्या बताओ क्या कर सकते हैं वो कंपनी है? नेटवर्क स्पीड सब कर लेंगे वो तो, जिसने 4G खरीदा है, सरकार से खरीदा है, ये सब एक ही जब मंडी से सामान ला रहे हैं, तुमको भूतिया बनाते हैं, समझ रहे हो? सब्जी वाले ठेला वाले होते हैं ना, ये सब की सब्जी कहां से आती है, ये बोलते हो, बोलो अरे भाई साहब, बोलो बोलो बहन जी हमारी सब्जी देखो, अरे तेरी सब्जी भी वहीं से उसी मंडी से आई है, पागल बनाते हैं वो सब। ऐसे ही टेलीकॉम वाले, इनको 4G का लाइसेंस कौन देता है, गवर्नमेंट ही तो देती है। और बताओ क्या अलग कर सकते हैं, नेटवर्क ही तो हो गया, नेटवर्क भाई वो हर कोई कर लेगा, मान लो सब सभी कर रहे हैं ना, वो तो कॉपी कर लेंगे ना, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, यही तो बात है कि जिस इंडस्ट्री में कुछ यूनिक करने का कुछ ज्यादा स्कोप नहीं होता ना, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, फिर तो एक ही ऑप्शन बचा, लो कॉस्ट करके ही बेचो, उसी में तभी आप सक्सेसफुल बन सकते हो, या सुनो, सो ये चीजें आप कर सकते हो, तब ये इफेक्टिव रहती है, ठीक है? तीसरा पॉइंट, ये स्ट्रेटेजी कब इफेक्टिव रहती है, व्हेन द बायर्स डोंट केयर मच अबाउट द डिफरेंसेस फ्रॉम ब्रांड टू ब्रांड। मतलब आप वही टेलीकॉम का एग्जांपल ही है इसके अंदर भी, अरे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बोला यार कोई बात नहीं चेंज कर लो, उसमें क्या, कोई लॉयल्टी, ब्रांड लॉयल्टी नहीं है, व्हेन देयर इज नो ब्रांड लॉयल्टी, समझ लो, चाहो तो इसको इजी भी लिख सकते हो आप, जहां कोई ब्रांड लॉयल्टी नहीं होती, नो स्पेसिफिक ब्रांड लॉयल्टी। बेटा जियो के आने से पहले ना, तुम अराउंड 10-10 साल से एयरटेल को यूज कर रहे थे, 10-10 साल से एयरटेल वोडाफोन यू आर यूजिंग, कई लोग एयरसेल, 10-10 साल से 2 मिनट भी नहीं लगाए लोगों ने इसको छोड़ने में, क्यों? तो सस्ता मिल रहा है ना दूसरा, सर फ्री में कॉलिंग दे रहा था वो, समझ रहे हो? तो सर टेलीकॉम एक ऐसी चीज है जहां पे पीपल डोंट केयर अबाउट ब्रांड टू ब्रांड। आज अगर कोई जियो के अलावा अभी कोई नई और आ जाए ना, जो सबसे सस्ता प्लान दे, वो वाला चलने लग जाएगा, स्विच कर लोगे फटाफट, एमएनपी होती है मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी,
बिना नंबर चेंज किए 2 मिनट लगाओगे तुम स्विच करने में, तुम्हारा बाप को लगता है वो जियो है। सही बात है ना? बोलो अपना आप खुद को ही बोलोगे, बोले यार अपना कौन सा रेस्टोरेंट लग रहा है, बस 2 मिनट में स्विच करोगे आप, समझ गए? क्योंकि टेलीकॉम एक ऐसा प्रोडक्ट है वेयर पीपल डोंट गिव अप, डोंट डोंट केयर अबाउट ब्रांड लॉयल्टी। सही है? बोले बाहर में जाए हमारे कौन सा चाचा लगता है कि वो, और बदलो सस्ता चाहिए बस। सही है? ये चैनल है वो तो सस्ता ही देता है। वो लेकिन वो चलता भी तो नहीं है, सस्ता तो दे रहा है, चले तो सही, लेकिन उसका क्या अलग ही चक्कर है। वो डोकरे रिटायर होने वाले हैं, वो कांपते हुए आते हैं, वो मर जाए फालतू। मैं हुआ है मेरे साथ में, तो जानता हूँ। हमारे घर पे ब्रॉडबैंड पहले एसी का लग रहा था, सबके घरों में एसी का लग रहा था, बीएसएनएल के लग रहे थे, ब्रॉडबैंड एसी के आते थे पहले। ओ भाई साहब, वो एक आया ब्रॉडबैंड खराब हो गया हमारे घर पे। पहले तो खराब होता था तो 7-7 दिन में सही होता है वो, उसकी सर्विसेज ही अच्छी नहीं है। सर्विसेज ठीक कर लेना, अभी भी बता रहा हूँ। वो तो काम भाई, जो मेन काम है कोई चीज का, जैसे भाई मैं पढ़ाता हूँ, तो अगर मैं मेन काम ही पूरा करूँ तो फिर तो कितना ही तुम सस्ता कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे फ्री में भी दे दो। बोला फ्री में भी देने से क्या फर्क पड़ेगा, चले तो सही, पहले लेके बैठे हुए उसको इंटरनेट ही नहीं चल रहा है भाई साहब। आप समझ रहे हो मेरी बात, कहने का मतलब समझ रहे हो ना? तो वो उसका बेसिक जो काम है वही ठीक से नहीं करा, इसलिए। नहीं तो वो चल जाए, आज चल जाए, गवर्नमेंट की कंपनी, समझे? खैर उसमें भी लोगों की क्या है, इंडिविजुअल बेनिफिट्स हैं, इसलिए उसको ज्यादा नहीं चलाएंगे। सर जैसे पूरे इंडिया में मस्त चलता है, गवर्नमेंट की कंपनी चलती है। चलती है, चला सकते हैं, बढ़िया, बट ये करते हैं यार अपने, सबके अपने अपने बंदे हैं, उनको बेनिफिट, वो कंपनीज हैं। अगर ये चलने लग जाएगी तो उनकी कैसे चलेगी फिर? धीरूभाई अंबानी ने धीरू भाई अंबानी ने इंदिरा गांधी को पैसे खिलाए, बोले यार एक काम करो ना, वो तुम्हारी वो जो नोसिल नाम की एक केमिकल इंडस्ट्री थी गवर्नमेंट की, केमिकल, वो पीएसयू थी, है ना, नोसिल, नेशनल ऑर्गेनिक्स केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो धीरू भाई अंबानी ने पैसे खिलाए इंदिरा गांधी को, बोले यार इसको बंद कर दो ना, मैं अपनी चालू कर दूं, फिर वही, फिर मेरी क्या बन जाएगी, मोनोपोली। बोले तुम बंद कर दो ना, ठीक है धीरू, ओके। क्या है, वैसे बीजेपी खराब करती है, दोनों करती है, है चोर दोनों है भाई, एक बस बड़ा है एक छोटा है, छोटा वाला ठीक है चलो। नहीं सर। हाँ, एक उसमें भी एक कारण है कि एक क्या है बोलो, एक क्या है, देश को भी बेच देता है, एक थोड़ा बहुत बस हल्का सा उसमें क्या बाकी है, थोड़ा पेट्रियोटिज्म बाकी है, तो बस इस वजह से वोट उसका बनता है, और थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन है, इस वजह से वोट बनता है। इंटरनल सिक्योरिटी थोड़ी ठीक रहती है, वो थोड़ा ठीक रहता है, बस दैट्स इट, थोड़ा बहुत ये है। मैं वोट बीजेपी को देता हूँ भाई, टेंशन को ले रहे तो। इस बार तो मेरा तो इस बार अगर राजस्थान में जीएसपी आ गई तो मैं तो जीएसपी वाला। जीएसपी क्या होता है? जेएसपी जन स्वराज पार्टी नहीं सुना? कौन है? अरे पागल है, वो खुद का तो मामला नहीं सेट कर पा रहा, वो अभी लगेगा उसको समय। आज देखो, आप फिर उसका सिग्निफिकेंस भी तो देखो कि ये मेरा ये काम करने से इफेक्ट क्या कुछ आएगा। अपन इंटरनली तो खुश हो जाएंगे, लेकिन क्या उससे कोई इफेक्ट आएगा? सोचो उसके 200 ही वोट आए, उसमें एक तेरा होगा बस, बाकियों के 2 लाख तेरे, उसके 200, उसमें एक तेरा होगा, वो वाली बात है। तो उसको अपनी लॉयल्टी दिखा सकते, देखो तो अंकल जी मैं आपके लिए करके आया वोट, है ना? वो इफेक्ट सिग्निफिकेंस तो कुछ हो, वो भी नेशनलिस्ट पार्टी, पहली बात तो वो पहले खुद के बिहार की एक पार्टी बने, स्टेट पार्टी तो अच्छे से बने, फिर वो एक नेशनल लेवल पे जाती है, ऐसे तो होता है। और कैसे होता है? आज वो है, वो कितना बड़ा उनका देखो, स्टेट पार्टी है लेकिन फिर भी बड़ा इफेक्ट है। तृणमूल कांग्रेस, ममता दीदी, भाई साहब उसने वाट लगा रखी है पूरे मोदी जी की, समझ लो, सारे आदमी मिलके वो एक औरत को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो भाई साहब कोड़ को लोड़ वो जो थोड़े करती है, वो कूदते रहते, अनशन हो रहा था ब्रो। बट आम आदमी पार्टी पहले थी, बट अब तो करप्शन बहुत ज्यादा चल बेटा वो भीड़ किससे रहे, तुम उनका गेम नहीं समझ रहे। वो कितना भी कर ले, वो स्टार्टिंग में आए थे ओवर कॉन्फिडेंस के साथ, उनको लगा बोला अरे ये डोगरे क्या करेंगे, वो डोगरे पुराने चावल है पॉलिटिक्स के, बाप है इनके। समझ में आया? ये 100-100 करोड़ का तो वो कर नहीं पाए ठीक से स्कैम, क्या पॉलिटिशियन बनेंगे ये? दारू का स्कैम नहीं कर पा रहे, 100 करोड़ हमारे गांव में बच्चा कर लेता है। हाँ, लालू यादव किस जमाने में 400 करोड़ का स्कैम करा था, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेना तुम। सर में और काय में चारा किए तो तुम सोच नहीं सकते। चारा में भैंसों का जो चारा होता है ना, चारा घोटाला, एक्चुअली उसका नाम है चारा घोटाला भाई।
ये क्या बढ़ेंगे उससे? आम आदमी पार्टी दारू में घोटाला नहीं कर पा रहे भाई, दारू का है ना, बोलो फैक्ट, ये बात व्हाट्सएप पे कर रहे हैं। अरे गधों, ये चीजों के सबूत तो खुद ही जोड़ रहे हो तुम। चीफ मिनिस्टर को 6 महीने तक उसमें बिठा रखा है, कोई मतलब गलती है ना उसको, मिले ही नहीं चैट्स, मिली है चैट्स उसकी। तो ये छोटा मोटा स्कैम करने वाले क्या पॉलिटिशियन बनेंगे? स्कैम होते बड़े, समझे? चलो तो खैर, आप समझ गए होगे बातें। लास्ट पॉइंट, व्हेन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, सर कहां पे स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल रहती है? जिस मार्केट में कितने बायर्स हो, बहुत सारे। आज पार्ले जी सस्ते में बेचता है भाई, बायर्स तो देखो ना कितने लोग बिस्किट खरीदते हैं, समझ गए? आज जैसे रोल्स रॉयस है, अब या कोई वैसी कंपनी है, वहां पर मतलब वो कोई लार्ज वाले में थोड़ी होता है। जैसे क्या होता है, किसी इंडस्ट्री में कॉस्ट लीडरशिप तभी फायदेमंद हो सकती है जिस इंडस्ट्री में क्या हो, बायर्स खूब सारे, क्योंकि सेल्स फिर क्या होगी। देखो एक बार बताओ, तुम सबसे कम प्राइस पे बेच रहे हो, तो जिंदा कैसे रहोगे अगर कम बेचोगे तो? तभी तो सक्सेस पा सकते हो। कम प्राइस पे बेच रहे हो, वैसे ही तुम दुनिया से बाकियों से कम पे बेच रहे हो, तो तभी तो बच सकते हो जब आप क्या करो, सेल्स ज्यादा। मारुति क्यों बच जाता है? बाकियों की गाड़ी बिकती है कितनी, 1000 गाड़ियां, 2000 गाड़ियां, वो गाड़ियां बेचता कितनी, 18,000 गाड़ियां। फर्क किससे दिख गया ना? आज बीएमडब्ल्यू है, बीएमडब्ल्यू गाड़ी बेचता है 100, 200, 500, वो गाड़ी बेचता है 5,000, 5,000 तो कम बोल रहा हूं मैं, 15,000, 20,000 गाड़ियां बिकते हैं उसके, समझ गए? तो वो तभी तो सरवाइव कर पा रहा है, कम प्राइस पे बना रहा है, कम प्राइस पे ऑफर कर रहे हैं, तो वो तभी तो सरवाइव कर पाएगा व्हेन द मार्केट इज लार्ज। तो याद रखिएगा, ये तभी फॉलो कर, ये तभी फायदेमंद होगी ये स्ट्रेटेजी जब ये 4 पॉइंट होंगे। नंबर 1 बताओ फटाफट, ये स्ट्रेटेजी कब फायदेमंद होती है? when the buyers when in that industry the buyers are price sensitive. फिर नंबर 2, when the buyers are large, खूब सारे बायर्स हो तब। टेलीकॉम में कितने बायर्स हैं? लार्ज। when there is very less scope to do product differentiation, and third is when people don't care about differences from brand to brand. Do you care about differences from brand to brand? कि बोलो सर टेलीकॉम कौन सा चलेगा, बोलो नहीं सर जियो नाम आना चाहिए। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता सर, सस्ता हो। समझ में आ गई मेरी बात? टेलीकॉम में कोई ब्रांड टू ब्रांड ऐसा कुछ नहीं है, बोल नहीं। चलो समझ में आया? अच्छा, इस स्ट्रेटेजी का बेसिक आइडिया क्या है? बेसिक आइडिया ये है, जीतने के लिए क्या करना है आपको? यू हैव टू अंडर प्राइस योर कॉम्पिटिटर्स बाय लोअरिंग योर ओन कॉस्ट। अपनी कॉस्ट को कम करके यू हैव टू अंडर प्राइस योर कॉम्पिटिटर्स। दिस इज द ओनली गेम, है ना? सो द बेसिक आइडिया क्या करना है आपको यहाँ पे इस स्ट्रेटेजी में, टू अंडर प्राइस द कॉम्पिटिटर्स, और उससे क्या गेन कर लो, मार्केट शेयर। सो जब आप दूसरों से कम पे बेचोगे तो आपको मार्केट शेयर अचीव हो जाएगा, मार्केट शेयर ज्यादा होगा तुम्हारा, तुम्हारी सेल्स ज्यादा होगी, एंड ड्राइविंग सम कॉम्पिटिटर्स, एंड इट विल ड्राइव सम कॉम्पिटिटर्स आउट ऑफ द मार्केट। उसकी वजह से कई कॉम्पिटिटर्स मार्केट से आउट हो जाएंगे, तो इससे फायदा ही हुआ ना सर, यही तो है। क्या किया जियो ने 2016 में? आते ही फ्री में बेचा, 1.5 साल तक फ्री में सिम दी, उससे क्या हुआ? खुद का उसका मार्केट शेयर बढ़ा, दूसरों के छोड़ छोड़ के कस्टमर्स उसके पास आए, और कई कंपनियां उसकी वजह से मार्केट से आउट हो गई। कौन कौन सी आउट हो गई थी? एयरसेल। सो ड्राइविंग सम कॉम्पिटिटर्स, एग्जांपल टाटा डोकोमो। डोकोमो भाई टाटा की कंपनी, सोचो निकल गई उस मार्केट से, बोला यार निकलो, खत्म कर दिया इसने तो गेम ही। टाटा डोकोमो, एयरसेल, एक यूनिनॉर करके भी थी, यूनिनॉर आई गेस, है ना, यूनिनॉर ऐसे करके भी थी, मतलब कई कम चलती थी लेकिन ये सब कंपनियां मार्केट से उड़ गई भाई। कईयों को मर्जर करना पड़ गया, मजबूरी देखो आप, ये मजबूरी थी। चलो आप सुनना, ये टॉपिक चल रहा है अभी भी। अ सक्सेसफुल लीडरशिप स्ट्रेटेजी यूजुअली स्प्रेड थ्रूआउट द एंटायर फर्म एज एविडेंस्ड बाय। सर ये स्ट्रेटेजी अगर आप कोई कंपनी फॉलो कर रही है ना, तो आप आराम से ना उस कंपनी में देखना कि ये एविडेंसेस आपको दिखेंगे वहां पे होते हुए, ये वहां पे हो रहा होगा गारंटी। तो कौन कौन सी कंपनीज करती है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी? मान लेते जियो कर रही है, मान लेते पार्ले जी कर रही है, मान लेते आपका कौन सी मारुति सुजुकी कर रही है ना। सो दे ऑल आर फॉलोइंग दिस स्ट्रेटेजी।
डेफिनेटली उनके यहाँ पे ये सब चीजें हो रही होगी, तभी तो आप कर सकते हो। तो कहने का क्या मतलब है, दोज फर्म्स हु आर फॉलोइंग दिस स्ट्रेटेजी, सो देयर मस्ट बी दीज थिंग्स, यू कैन सी ऑल दीज थिंग्स एज एविडेंस। वहां पे एक एविडेंस देख सकते हो आप, ये वहां पे हो रहा होगा ये सब कुछ। क्या हो रहा होगा सर, हाई एफिशिएंसी, हर चीज में वो क्या होंगे, एफिशिएंट। हर चीज का मतलब इनपुट्स के लाने से लेके सामान के बेचने की कॉस्ट, डिलीवरी की कॉस्ट, इंस्टॉलेशन की कॉस्ट, हर चीज की कॉस्ट को उन्होंने क्या कर रखा होगा, कम। तो डेफिनेटली वो क्या होंगे, हाई एफिशिएंट। हाई एफिशिएंसी आप देख सकते हो उनके हर एरिया में, ठीक है। लो ओवरहेड्स, फिक्स कॉस्ट क्या होगी उनकी, कम। समझ गए, लिमिटेड पर्क्स, उनके ज्यादा कोई बहुत ज्यादा पर्क्स नहीं होते, परक्विजिट्स, समझते हैं। इनटॉलरेंस टू वेस्ट, सर दे मस्ट बी डेफिनेटली, उनमें देखना आप, दे आर इनटॉलरेंस टू वेस्ट, मतलब वो वेस्ट को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते, तभी तो कॉस्ट क्या कर पाते हैं, कम। जो वेस्टेज करेगा वो अपनी कभी कॉस्ट कम कर पाएगा क्या, नहीं। समझ गए, सो दे मस्ट बी इनटॉलरेंट टू वेस्टेज, वो वेस्टेज को बिल्कुल भी वो नहीं करते, बर्दाश्त। नेक्स्ट सर, डेफिनेटली वो क्या करते हैं, बजट रिक्वेस्ट जितनी भी आती है कि भाई बजट के लिए जो भी आता है लिस्ट, उसको बार बार क्या करते होंगे, लिस्ट को स्क्रीनिंग करते होंगे कि कहां पैसे बचा सकते हैं, कहां काट सकते हैं, बोले इसकी जरूरत है भी नहीं है। हर जगह कंजूसाई करते होंगे, तभी तो क्या अटेन कर पाते हैं, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी। समझ गए, तो डेफिनेटली वहां पे क्या हो रहा होगा, बजट रिक्वेस्ट की स्क्रीनिंग करते होंगे, इंटेंसिव स्क्रीनिंग, मतलब भाई साहब बार 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 कहां पैसे बच जाए। अब देखना पुराने वाले जो आपके भी घर में होते हैं डोगरे, है ना, ओल्ड एज पीपल, ग्रैंडफादर्स एंड ऑल, दे डू भाई साहब खतरनाक स्क्रीनिंग, है ना। वो लिस्ट को अगर वो बनाते हो, कभी देखना आप शादी ब्याह के अंदर होता है ना, कभी वो लोग वो करते हैं स्क्रीनिंग, बोला इसकी क्या जरूरत है, नहीं नहीं नहीं, ये अगर ये मंगा लिया इसकी जरूरत ही नहीं है, हटा उसको, ऐसे इंटेंसिव स्क्रीनिंग, तभी तो पैसे बचते हैं भाई, नहीं तो कहां बचे। आज के जमाने में लोगों के पैसे नहीं बच रहे, कितना ही कमा रहे कम पड़ रहा है। पहले के लोग कम कमा के भी बचा लेते थे, अब आज के लोग खूब कमा के भी नहीं बचा पा रहे, क्योंकि खुद के कंट्रोल ही नहीं कर रहे ना डिजायर्स पे। खुद की डिजायर्स पे कंट्रोल नहीं है तो पैसा बच भी नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि कमा नहीं रहा आदमी, कमा खूब रहा है, लेकिन खुद की डिजायर्स पे कंट्रोल नहीं कर रहा है। जो डिजायर्स पे कंट्रोल नहीं करेगा तो वो बर्बाद ही है फिर। वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल, सर डेफिनेटली जो सक्सेसफुल कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी अचीव कर रही है ना ऑर्गेनाइजेशंस, डेफिनेटली उनका स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होगा, ज्यादा। कंट्रोलिंग सिस्टम्स बना रखे होंगे उन्होंने खतरनाक, समझ लो कैसे यहां से प्रोडक्ट आएगा, कैसे निकलेगा बाहर, हर चीज पे उन्होंने क्या लगा रखा होगा, कंट्रोलिंग सेटअप किया हुआ होगा, ऐसे वेस्टेज नहीं करते होंगे। रिवॉर्ड्स लिंक्ड टू कॉस्ट कंटेनमेंट, डेफिनेटली उन्होंने अपने यहाँ पे वो चला रखे होंगे, रिवॉर्ड्स देते होंगे। होता ना कई कई ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, ऐसे रिवॉर्ड्स देना, परफॉर्मर ऑफ द मंथ, स्टार परफॉर्मर, ऐसे वो रिवॉर्ड्स वगैरह भी देते होंगे, मॉनेटरी टर्म्स में भी देते होंगे और नॉन मॉनेटरी टर्म्स में भी देते होंगे, है ना, कि जो अच्छा करेगा पूरे मान लो उसमें चलाते होंगे डिपार्टमेंट वाइज, और जिस डिपार्टमेंट की कॉस्ट कम आएगी उसको इस बार कुछ बोनस मिलेगा या वो मिलेगा, देख लो ऐसी चीजें डेफिनेटली हो रही होगी, तभी तो वो ज्यादा क्या होंगे, इंप्लॉइज एनकरेज रहते हैं, बोलो नहीं यार अपने को भी कॉस्ट कम रखनी है, क्योंकि उससे उनको जोड़ दिया, रिवॉर्ड से जोड़ दिया। तो जब आप कोई चीज को रिवॉर्ड से या पनिशमेंट से जोड़ देते हो तो अपने आप ही क्या होगा, होएगा ही ना काम। सो रिवॉर्ड्स लिंक्ड टू कॉस्ट कंटेनमेंट एंड ब्रॉड एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन द कॉस्ट कंट्रोल एफर्ट्स, तभी तो एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन आता है, नहीं तो एम्प्लॉय कभी भी, एम्प्लॉय क्यों सोचेगा, जो मान लो ये मान लो इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ का मान लो कोई एम्प्लॉय है, वो क्यों सोचेगा बोले लाइट जल रही जलने दो यार, लेकिन भाई उसके उसका जेब से थोड़ी जा रहा पैसा, लेकिन उसका पार्टिसिपेशन कब आएगा, उसका योगदान कब आएगा, जब आप उसको जोड़ दो किससे, टू रिवॉर्ड्स। बोले यार अगर कॉस्ट कम होगी ना तो तेरे को क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा, सही है। अगर आप अपनी डिपार्टमेंट की कॉस्ट को कम रखोगे तो जो भी डिपार्टमेंट सबसे कम रखेगा उसको उससे बोनस मिलेगा, अगले साल 5% या 2% इंक्रीमेंट मिलेगा सैलरी में। फिर देखो आप उसका कैसे अंदर से क्या निकल के आता है, खुद का पार्टिसिपेशन। समझ में आई मेरी बात, ये है। सो एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन हासिल करने के लिए, ताकि एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करे, उसके लिए आपको ये सब ये डेफिनेटली वहां पे हो रहा होगा। तो ये जितनी कंपनीज है ना जो आज ये स्ट्रेटेजी फॉलो करके सक्सेसफुल हुई है, डेफिनेटली वहां पे ये सारी चीजें हो रही होगी, समझ लो। बजट रिक्वेस्ट की स्क्रीनिंग करते होंगे, धमाधम बार बार चेक करते होंगे बजट रिक्वेस्ट को,
ऐसे नहीं कि कोई भी बजट की रिक्वेस्ट लेके आया, बोला ये ले बेड़ा खर्च कर तू, ऐसे नहीं हो रहा होगा। 10,000 बार चेक कर रहे होंगे, समझ रहे हो? हाई एफिशिएंसी आ रही होगी हर चीज में, लो ओवरहेड कॉस्ट आ रही होगी, लिमिटेड कॉस्ट, इंटॉलरेंस टू वेस्ट, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल, और डेफिनेटली वहां पे उन्होंने रिवॉर्ड्स लगा रखे होंगे कॉस्ट कंटेनमेंट पे, कि जो सबसे ज्यादा कॉस्ट को कंट्रोल करेगा, जिसकी कॉस्ट सबसे ज्यादा कम आएगी, उसको क्या मिलेंगे? रिवॉर्ड्स मिलेंगे। इससे क्या आता है? एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन आता है। समझ में आया? नेक्स्ट, अचीविंग कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी। सर ये कैसे अचीव करते हैं? ढंग से सुनिएगा। सर ये कैसे अचीव करते हैं? बड़ा आसान है, मैं बता चुका हूं। टू अचीव द कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी, फॉलोइंग आर द एक्शंस दैट कुड बी टेकन। क्या करना चाहिए सर इस स्ट्रेटेजी को अगर हमें भी फॉलो करना है तो क्या करना चाहिए? पहला काम, पहले डिमांड को, अपने प्रोडक्ट की डिमांड का क्या करो? फोरकास्ट। ये भी कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए जरूरी है। बोले सर क्या करना? फोरकास्टिंग बनाओ आप तो दमादम। बेटा दमादम बनाते जाओगे तुम्हारी इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ेगी। सोचो बिक नहीं रहा, इन्वेंट्री बढ़ा हुआ है तो स्टोरेज कॉस्ट बढ़ गई, ठीक है? फिर माल खराब हो रहा है, वो कॉस्ट बढ़ गई, वेस्टेज हो रहा है। समझ गए? तो फिर ये सारी चीजें होती है ना, इसलिए पहले देखो, ना तो ओवर प्रोडक्शन होना चाहिए ना अंडर, तो जरूरी है डिमांड को पहले क्या करना? फोरकास्ट, कि जितना जरूरी है उतना ही बनाओ, बस हल्का थोड़ा बहुत और बनाएंगे एक्स्ट्रा। समझ गए? तो सबसे पहला स्टेप क्या है? कॉस्ट लीडरशिप अटेन करनी है जीवन में, तो पहले क्या करोगे? अपनी डिमांड को फोरकास्ट करो, ठीक है, अच्छे से। फिर दूसरा काम क्या करो? अपने रिसोर्सेज का क्या करो? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम मींस व्हाट? ओवर और अंडर? बेस्ट यूटिलाइजेशन करो, सही है, ताकि उसका टू गेट कॉस्ट एडवांटेजेस। समझ गए मेरी बात? कि वही वाली बात है ना, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि भाई एक गाड़ी खरीदी तुमने, 5 साल चलाई, 5 साल ईएमआई भरी, और भरते ही तुमने दूसरी और खरीद ली। अरे यार पहले उसको तो पूरा ही कर लो, मजे ले लो उसके। समझ लो, आज मैंने मेरी जो एक ये वाली जो गाड़ी है थोड़ी बोलेरो वाली, इसके अंदर भाई साहब आज 9th साल की मैंने इंश्योरेंस कराई है, आज सुबह ही कराई है, अभी 7 साढ़े 7 बजे मॉर्निंग में इंश्योरेंस कराइए 9th ईयर की। अब 9th ईयर में इंश्योरेंस कॉस्ट भी क्या आती है? कम। 7,000 रुपए में इंश्योरेंस हुआ। भाई मेरी इच्छा, कीड़े रोज कूदते हैं, रोज कीड़े कूदते हैं। क्या होता है? कब कूदते हैं? जब व्हेन यू आर केपेबल ऑफ डूइंग इट बट यू आर कंट्रोलिंग योरसेल्फ। समझ लो, आई एम एट दिस स्टेज कि अगर मैं कंट्रोल नहीं करूं तो भाई करने को तो मैं, क्योंकि मैं कर तो सकता ही हूं बहुत सारी चीजें। यही होती है पावर, कि आप कर सकते हो बहुत सारी चीजें और ना करो। पावर क्या है? कि मैं बहुत कर तो बहुत कुछ सकता हूं, लेकिन मैंने कंट्रोल कर रखा है खुद को। समझ गए? तो आज अगर मैं कर लूं तो क्या दिक्कत है? मैं नई गाड़ी खरीद लूं, कोई बड़ा इशू नहीं है। मैं 2021 में बुक कर दिया था XUV 700, जब नई नई आई थी, कोरोना आ गया था उस टाइम पे, फिर भी मैंने तो बुक कर दी थी। बट उसके बाद मेरा थोड़ा नेचर पता नहीं क्यों चेंज हुआ, कि मुझे डिजायर्स पे नहीं, फिर मैं नीड्स पे काम करने लगा। इफ आई नीड समथिंग आई वुड बाय इट। अब मेरे को फोन खरीदना था भाई, नीड थी, नीड मेरा खराब हो गए थे फोन, तो मैंने खरीदा, डिजायर पे नहीं खरीदा, नीड पे। खैर मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं, अभी मैं कर लूं दूसरी गाड़ी, अभी पता है इंश्योरेंस कॉस्ट क्या जाएगी उसकी? कम से कम 70,000 रुपए, 80,000 रुपए इंश्योरेंस की कॉस्ट जाएगी, जो नई गाड़ी में खरीदूंगा, ठीक है? और फिर उसकी ईएमआई, फिर साल की इंश्योरेंस कॉस्ट, तेल तो तब भी उसमें उतना ही लगना है। अपने कॉस्ट को कंट्रोल करना है। पूरा कम क्यों होती है? क्योंकि गाड़ी डेप्रिशिएट होती जाती है, गाड़ी डेप्रिशिएट होते जा रही है, तो इंश्योरेंस कॉस्ट क्या आएगी? कम। अभी अभी अगर मैं नई खरीद लूं तो उस पर डेप्रिसिएशन की कॉस्ट क्या आएगी? उस पर इंश्योरेंस की वैल्यू क्या आएगी? खर्चे ज्यादा होते हैं, ये तो बात है। क्यों बच नहीं रहा? अभी यूथ का पैसा, अभी जो बहुत यंग जनरेशन वाले लोग हैं, पैसा उनका बच ही नहीं रहा है। कहां से बचेगा? 5 out of 7 days they are eating outside 5 days। 5 दिन बाहर खा रहे हो, बाहर खा रहे हो, तो बाहर तो रेट क्या होती है? आदमी घर में खाना क्यों खाता है? 2 कारण से। पहला, एक अच्छी क्वालिटी का खाना बने, अपने शरीर में कुछ अच्छा रहे, क्योंकि शरीर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अपने पैसे कंट्रोल हो, ये तो होता है। लेकिन आज वो हो रहा है क्या? जो आपके और हमारे माँ बाप, अपन जब जैसे अपन पैदा हुए, क्या अभी वैसा हो रहा है क्या? अभी के जो यंग जनरेशन के जो पेरेंट्स बन रहे हैं, नहीं हो रहा है। 5 days। पहले हमारे घर के आसपास, मेरे घर के पास में ना, बिल्कुल जस्ट मतलब काना है, वैशाली के अंदर काना रेस्टोरेंट है, आई जस्ट लिव बिहाइंड दैट। सो हमारे ऐसा होता था कि सैटरडे संडे को वहां भीड़ लगती थी, कि भाई ठीक है, वहां से ट्रैफिक बहुत ज्यादा हैवी होता था सैटरडे संडे। और अब भाई मंडे को जाम लग रहा है, ट्यूसडे को जाम लग रहा है, फुल ऑन 7 डे। इसका मतलब 7 दिन आदमी बाहर खा रहा है, कहां बचेगा पैसा यार? कहां बचेगा? हर चीज ईएमआई पे कर रखी है उसने,
कहां बचेगा पैसा? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा रिसोर्सेस का, समझ रहे हो मेरी बात? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा, डिजायर हो रही है देखता, क्योंकि क्या है रील्स पे चल रहा है। सोचो एक बात बताओ, ये भी तुम्हें कौन करके दे रहा है? मोबाइल। रील्स पे चल रहा है सर सब कुछ, वो आप खुद ही इन्फ्लुएंस हो जाते हो खरीदने के लिए, समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें बेटा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए। अचीविंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्या कोशिश करनी चाहिए? अगर आपको ये करना है तो आप फिर लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करो, जिससे तुम्हारी पर यूनिट कॉस्ट क्या है? कम। लार्ज स्केल पे बनाओ तभी आप अचीव कर पाओगे। चौथी चीज, कैसे प्रोडक्ट्स बनाओ? स्टैंडर्ड, हर साइज मत बनाओ कि जूतों के भाई साहब तुम 11 भी बना रहे हो, 12 भी बना रहे हो, 13 भी बना रहे हो। अरे यार वो देखो, कम क्वांटिटी में बनाओगे कॉस्ट क्या आएगी? हाई। तो वही वही वाले साइजेस बनाओ जो स्टैंडर्ड हो, जो ज्यादा बिकते हो, वो बनाओ लार्ज लार्ज क्वांटिटीज में, और कॉस्ट क्या आएगी तुम्हारी? कम। इन्वेस्ट करो कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी में, करो इन्वेस्ट, पैसा लगाओ, काय में लगाओ? कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी में। तुम्हें लग रहा है कि यार ये चीज लॉन्ग टर्म में मेरी कॉस्ट कम देगी, लगाओ। अब देख रहे होगे वो कंजूस कंजूस लोग ईवी गाड़ियां खरीद रहे हैं। अब आपको ही लगता है बोला सर बेवकूफ है 20 लाख में खरीद रहे हैं, बेटा वो समझदार है, समझ गए? वो कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी में लगा रहे हैं, है ना? तो जहां जहां कॉस्ट बचा सकते हैं वो लगा रहे हैं, उसमें लगाते हैं, इन्वेस्ट करो आप, तभी तो आपको क्या होगा? स्मार्ट वर्किंग होगी, पैसे बचेंगे। और लास्ट सुनना, रेजिस्टेंस टू डिफरेंशिएशन टिल इट बिकम्स एसेंशियल। जब तक डिफरेंशिएटिंग मत करो, सेम ही बनाओ जो बना रहे हो, तब तक मत करो जब तक बिल्कुल यहां तक ना आ जाए। होता ना कि मतलब गले तक आ गई, भाई अब तो बदलना ही पड़ेगा। कब बदला मारुति ने? मारुति ने अपनी गाड़ियों में फीचर्स कब बदले? कब? जब कहां तक आ गई? बिल्कुल हाइट तक। जब इतना मीम बन गया, इतने साल वो चला लिया, तब तो तभी चलता है बेटा ऐसे काम। क्योंकि ऐसे हर किसी हर दिन कुछ नया नया करते रहोगे, कुछ यूनिक करने के चक्कर में पड़ते रहोगे, तो लंका लग जाएगी तुम्हारी। तो रेजिस्टेंस कब तक रेजिस्ट करो, डिफरेंशिएशन तब तक मत करो जब तक बिल्कुल ही क्या ना हो जाए, जरूरी ना हो जाए। तभी आप क्या कर पाओगे? कॉस्ट लीडरशिप अटेन कर पाओगे। कितना चेंज किया पार्ले जी ने ओवर द इयर्स प्रोडक्ट को? मतलब बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया, तभी तो अटेन कर पाते, नहीं तो कौन कर पाए? समझ में आ गई मेरी बात? ये है। चलो, तो इसके आगे खत्म हो गई है, बस कल इसके एडवांटेजेस वगैरह फिनिश करके दूसरी स्ट्रेटेजी चालू कर देंगे। बड़ा टॉपिक होता है, ऐसे थोड़ी उठाया है।